नमस्कार आदाब दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। यहां पर चुनाव आयोग ने अब ईवीएम से चुनाव ना कराते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान किया है। कौन सा वो चुनाव है, कौन से राज्य में, इसकी विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के दावे दूरबीन से देखने पर भी अपराधी नजर नहीं आते हैं। वहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लूटपाट से लेकर के कई अपराध की खबरें सामने आ रही हैं, उसकी भी एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यहां पर दोस्तों सामने आ रही है। सुल्तानपुर से कृषि कानूनों के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार के पक्ष में यह रैली निकाली गई थी। रैली का नजारा आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से कृषि कानून तो वापस ले चुके हैं, लेकिन किसानों ने यानी सरकार के पक्ष में जितनी भीड़ जुटी है उसको देख करके आप शायद हमेशा इसको याद रखेंगे। आगे हम आपको उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, और वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में तमाम चुनाव के अंदर ईवीएम का इस्तेमाल ना हो और बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी भी ईवीएम का विरोध करते हुए मोदी सरकार और चुनाव आयोग से मांग कर रही हैं कि चुनाव जो है आप बैलेट पेपर से करवाइए। खैर, तमाम चुनाव बैलेट पेपर से तो नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इन्हीं तारीखों के साथ साथ ईवीएम को लेकर के भी ऐलान हुआ है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं दोस्तों। कोरोना संक्रमण की दर कम होते ही छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के 15 निकायों में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजों का अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में हुई है वो ये कि यहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराया जाएगा। ये जो फैसला है चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है। अब यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मतलब क्या हो सकता है चुनाव आयोग का ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये स्पष्ट है। और काश इसी तरह से हमारे देश का चुनाव आयोग पूरे देश के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, सभी के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में जब उपचुनाव हुए तो उसमें भी बीजेपी के नेताओं ने ईवीएम के गड़बड़ी का आरोप लगाया और कई जगहों पर ईवीएम गड़बड़ी के मामले सामने आए। तो ईवीएम में झोल हो सकता है, ये तमाम विपक्षी पार्टियां पहले ही कह रही हैं। तो अब जब छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सकता है तो क्यों पूरे देश में नहीं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है ईवीएम को लेकर के छत्तीसगढ़ से। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार सत्ता में है और गृह मंत्री अमित शाह जी ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन से देखने पर भी अपराधी दूर दूर तक अब नजर नहीं आते हैं। सभी के सभी अब जो है स्पेस पे चले गए हैं, यानी कि आसमान में चले गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर सामने आ रही है वो गृह मंत्री से लेकर के योगी प्रशासन की पोल खोलने वाली है। आप इस खबर को देख लीजिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गुंडा माफिया से मुक्त प्रदेश का मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव में कूदना चाहती है। लेकिन प्रतिदिन यानी कि रोज यूपी में घटित हो रही घटनाएं और आपराधिक घटनाएं बीजेपी के मुख्य मुद्दे को सबसे कमजोर साबित कर रही हैं। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं यूपी में प्रतिदिन दर्जनों से अधिक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ में दिए गए उस बयान पर सवाल उठा रही हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूपी के अंदर आगरा में पुलिस उप निरीक्षक की परीक्षा देकर वापस लौट रही मंगलवार को एक युवती के साथ यानी कि एक लड़की के साथ चलती कार में लोगों ने हैवानियत की। उसके बाद यहां पर सामने मामला आ रहा है दोस्तों कि जो है एक और जगह से, मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं, देख सकते हैं मथुरा में बताया जा रहा है कि हैवानियत हुई है। गोरखपुर और
प्रयागराज और गोंडा में कई जगहों पर लोगों की हत्या कर दी गई है, उनको खत्म कर दिया गया है। कानपुर में लूटपाट हुई है। तो इन तमाम जगहों पर, मथुरा से लेकर के गोरखपुर तो देश के सबसे फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के सीएम, उनका गढ़ माना जाता है। गोरखपुर, प्रयागराज और गोंडा और कानपुर के अंदर लगातार आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और ये चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा किए गए दावों की पोल खोलने वाली यानी खबरें हैं। गृह मंत्री जी ने कहा था कि दूरबीन से भी ढूंढने पर अपराधी आपको नजर नहीं आएंगे। हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है। लेकिन काश ये खबर देश के गृह मंत्री अमित शाह देख लेते तो शायद बहुत बेहतर होगा। बोलता उत्तर प्रदेश की ये खबर है जिसके हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कहीं लूटपाट, कहीं महिलाओं के साथ जो है आप समझ सकते हैं हैवानियत, तो कहीं जो है लोगों को जड़ से खत्म कर देना। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। गृह मंत्री ने कहा था कि 12 बजे रात को भी अगर आप रोड पर निकलेंगे महिलाएं तो कोई छू नहीं सकता है। खैर ये खबर आप देखिए। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कृषि कानून के समर्थन में और सरकार के समर्थन में एक रैली निकाली गई है। उसकी तस्वीर आप देखिए इस खबर को। सिर्फ 7 ट्रैक्टर यहां पर पहुंचे हैं। 60 मत समझिएगा, 7 ट्रैक्टर यहां पर पहुंचे हैं। मैं आपको पढ़ के बता दूं दरअसल मामला क्या था। सुल्तानपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने सरकार के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। विशाल ट्रैक्टर रैली। और इस रैली में दावा किया गया था कि जिले के 26 मंडलों से करीब 1000 ट्रैक्टर जुटाए जाएंगे और सरकार को भरपूर समर्थन दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है दोस्तों। इस रैली में ट्रैक्टरों की संख्या 2.5 तक क्रॉस नहीं कर पाई है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ट्रैक्टरों की टोटल अगर संख्या की बात करें तो सिर्फ 7 ट्रैक्टर्स यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए कृषि कानून, उसके बाद वापस लिए गए कृषि कानून के समर्थन में यह महाविशाल जो है ट्रैक्टर रैली निकालने का आयोजन जो है बीजेपी समर्थित संगठन किसान मोर्चा की तरफ से निकाला गया था। लेकिन किसान मोर्चा का मोर्चा आप देख सकते हैं 60 ट्रैक्टरों ने निकाला है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो सरकार और जो नेता ये कहते हैं कि कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए किसान नहीं, वो कोई और ही है। जो किसान है वो हमारे साथ है। तो इस जो है एक विशाल रैली से ये समझ में आ जाता है, ये साफ हो जाता है कि सरकार के साथ कितने किसान हैं और कृषि कानून के खिलाफ और तमाम चीजों के जैसे एमएसपी है या फिर और सारी चीजों के खिलाफ कितने किसान हैं। जो नेता दावे करते थे कि जो है हमारे समर्थन में 90% किसान हैं और 10% इधर उधर, उसमें भी कुछ जो इधर उधर के लोग हैं वो किसानों के साथ में हैं। तो ये 7 ट्रैक्टरों की रैली बता रही है कि किसके साथ में कौन है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।